अस्सलाम वालेकुम। ओरियल प्रॉपर्टी से अहमद वलीद आपसे मुखातिब हूँ और आज ये जो वीडियो है ये बहुत अहम होने वाली है आप लोगों के लिए। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका सबसे दरीना मसला, पुराना मसला कि हमारे घरों में सीपेज जान नहीं छोड़ रही। घर लेते हैं, अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं, कुछ महीने गुजरे हैं कि सीपेज आना शुरू हो गई है। तो हमारे साथ आज कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हारून खान साहब मौजूद हैं। आपसे पहले भी इनकी मुलाकात है, हमने पहले भी वीडियोस लगाई हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो आज हारून खान से हमारे सवाल होंगे सीपेज के रिलेटेड। हारून भाई, ये सीपेज की बात ही है यार, हर घर में मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं, बड़े एतमाद वाले क्लाइंट्स होते हैं और हम लोग घर में चेक करते हैं, जब हम उनको ले के देते हैं हम अपनी तसल्ली करते हैं। लेकिन फिर भी ये सीपेज जो है बेसिकली, सबसे पहले ये बताएं कि ये सीपेज बेसिकली है क्या। सीपेज बेसिकली डमनेस है, ठीक है। ये किसी घर में पानी के स्पॉट्स का नज़र आना दीवारों के ऊपर, ठीक है। छत वाली साइड पे आपको कॉर्नर्स नज़र आएंगे अक्सर, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला छत नज़र आएगा आपको। दीवारों में नीचे स्कॉटिंग वाली जगह पे थोड़ा थोड़ा पेंट उखड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ये सीपेज है। सीपेज एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके घर को ये लग गई है, ठीक है, और आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपके घर की फाउंडेशन खा जाएगी। ये आप ऐसे समझें कि हम लोग जब किसी को घर भेज रहे होते हैं, जी जी, उनका मेन सवाल ही ये होता है कि यार इसमें सीपेज ना हो। सर वो सही जेन्युइन सवाल होता है कि वो सीपेज का प्रॉब्लम जिस बंदे के साथ एक दफ़ा हो गया है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम उसी के लिए केयरफुल होगा कि आइंदा मुझे ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि ये घर खा जाता है आपका। अच्छा अरुण भाई, अब आप हमें डिटेल में ये चीज़ बताएं कि एक तो ये जो डंपनेस है, सीपेज है, पंजाबी में लोग सेजल भी कहते हैं, नमी आ जाना, बिल्कुल सब समझ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आती क्यों है, इसकी आप ये दो तरीके से मुझे एक्सप्लेन करें और इजी बताएं ताकि लोगों को समझ आ सके। कंस्ट्रक्शन में हम क्या चीज़ें करें कि जिनसे हम इससे बच सकते हैं, और अगर किसी का घर ऑलरेडी उसने ख़रीद लिया हुआ है, बना बनाया घर लिया है और अब ये मसला आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्या वजूहत होती हैं, कैसे वो ट्रीट कर सकता है। सर जी, दो तीन प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के सीपेज से रिलेटेड, ठीक है। एक के कुछ घरों में पानी छत से आता है, कुछ घरों में पानी फाउंडेशन से आता है, और तीसरे नंबर पे कुछ घरों में आपको ना दीवार के सेंटर में ऐसे स्पॉट्स नज़र आएंगे कि बिल्कुल दीवार के सेंटर में कोई सेम आ गई है, या बिल्कुल वॉशरूम के दरवाजे के साथ बिल्कुल नीचे करके सेम आ गई है। तो वो बेसिकली प्रॉब्लम, अब दो तीन वजूहत है ना, कि एक बात है कि एक नया घर है और एक पुराना घर है। नए घर में जो सीपेज आती है ना उसके रीजंस और हैं, पुराने घर में जो सीपेज आती है उसके रीजंस और हैं। पुराने घर के तो सिंपल रीजंस हैं कि टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया, जब शुरू हुआ था काम उसी टाइम ट्रीट कर लेते, उसको सर्च आउट करके लोकेट करके उसको ख़त्म करते ताकि वो प्रॉब्लम ना रहता। अब नए घर के ऊपर अगर हम आए ना, तो दो तीन रीजंस हैं। जब आप नया घर बनाते हैं ना, तो उसकी जब फाउंडेशन आप डालते हैं, डीपीसी डालते हैं, प्लिंथ बीम डालते हैं, एक तो अगर उनकी प्रॉपर लेवलिंग नहीं है, ठीक है, और ज़बरदस्ती उसको फर्श डाल के बराबर किया गया है, तो फिर पानी आपके घर में आएगा। प्लिंथ बीम भी आपके घर को ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेव करता है कि नीचे से कम सीपेज ना आए। नंबर 2 पे जब लोग अपने घर का प्लस्तर कराते हैं, दीवारों पे पानी लगाते हैं, चुनाई कराते हैं, दीवारों पे पानी लगाते हैं, वो सारा पानी आपकी फाउंडेशन में जा रहा है। उसके बाद इसी तरह उसके ऊपर वो दुरमट वगैरह लगा के कंपैक्टर चला के उस ज़मीन को कंपैक्ट करके ऊपर टाइल वाइल लगा के ना, बिल्डर जो आजकल कर रहे हैं फ़ौरन वो घर डिलीवर करने वाली बात करते हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे रह जाता है। वो 2-4 महीने बाद ना आस्ता आस्ता करके जब वो बारिशें होती हैं तो पानी का थोड़ा लेवल बढ़ता है, तो वो आपको ना बिल्कुल स्कॉटिंग के साथ साथ नजर आती है। हाँ, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी को इकट्ठा करती है। हाँ बिल्कुल, तो वो लेवल जब बढ़ेगा डीपीसी से ऊपर, हाँ, वो फिर आपको सारे घर में नीचे सेम नजर आएगी। अच्छा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आपकी कथा कलामी करूँगा कि नीचे जब हम बेस बनाते हैं किसी घर की, जो उसकी फाउंडेशन होती है, जी जी, फाउंडेशन में जब हम प्लंथ बीम डालते हैं, जी जी, ये डीपीसी हमारी होती है। जी जी, बेसिकली डीपीसी की क्या सतह होनी चाहिए, कितनी ये मोटी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन डलती है, बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली आपका जो फर्स्ट बैरियर है ना नमी का, आपकी वॉल्स में, क्योंकि ईंट है, ईंट तो मिट्टी की बनती है, उसने तो अगर पानी उसको लग गया तो उसने सीप करना है, वो पानी चूसेगी। ईंट का काम ही ये है। अगर हम बच सकते हैं तो डीपीसी से पानी बचा सकता है हमें, मतलब हम डीपीसी बचा सकती है। ऐसे ही है। तो डीपीसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। डीपीसी ये है ना कि आपके घर का जो होता है ना पोर्च लेवल, वो आपके रोड से अराउंड 1 फीट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जब आप अपने घर की डीपीसी रेडी कर रहे होते हैं ना,
तो आपने अपने प्लिंथ बीम का लेवल वहाँ रखना है कि जब आप अपने घर का कच्चा कराएं ऊपर उसको, जिसको हम पीसीसी कहते हैं, जी जी। प्लेन सीमेंट कंक्रीट करें टाइल लगाने के लिए, तो वो बिल्कुल उसके ना लेवल के ऊपर बराबर आए। अगर आपका प्लिंथ बीम नीचे है और उसको प्लिंथ बीम को अब उठा तो नहीं सकते उसको ऊपर आप, हाँ। उसको फिर आप जो है ना वो उसका जुगाड़ करते हैं कि उसको यार हम ना वैसी सीमेंट लगा देते हैं, प्लस्तर कर देते हैं, तो वो प्लिंथ बीम तो बेचारा नीचे रह जाता है। हाँ। ठीक है, तो वो फिर पानी तो आएगा। प्लिंथ बीम आपके बिल्कुल घर की जो मेन एंट्रेंस है ना, जो रोड से 2 फुट पे होनी चाहिए, उसके बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए, ताकि जब आप अपनी स्कॉटिंग लगाएं ना तो वो प्लिंथ बीम के ऊपर लगे, ताकि आपको उस प्रॉब्लम से ना हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो कंफर्म बात है कि सीपी जाएगी ही आएगी। और आपकी जो डीपीसी होगी प्लथ के ऊपर आएगी। दूसरी चीज़ ये है अहमद भाई कि कुछ लोगों के घरों में ना टंकियां लीक होती हैं पानी वाली, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। अब अगर आपके घर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक लीक है, चाहे वो ऊपर वाली साइड से है, चाहे वो नीचे वाली साइड से है, चाहे वो दीवारों वाली साइड से है, आपको तो वो तब पता लगेगा ना कि जब आपका घर या तो बैठ जाएगा एक साइड से, या आपके घर की फाउंडेशन में कोई फर्क आएगा, या आपके घर में क्रैक्स आएंगे, या आपके घर में सीपी जाएगी। सीपी जिनके घरों में है ना, तो 80% घरों में ना उनके वाटर टैंक्स लीक हैं या उनके सेप्टिक टैंक्स लीक हैं, उनको पता ही नहीं है। जिस घर में भी नीचे सीपीज आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले सेप्टिक टैंक चेक करें, दूसरे नंबर पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक चेक करें। जब कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने प्लस्तर वगैरह कर लिया, सेप्टिक टैंक के अंदर चिप्स कर ली, ऊपर वाले पानी की टैंकी में भी चिप्स कर ली, उसके बाद आपने इनको चेक करना है। चेक करने का भी ना एक तरीका है कि जैसे जब आपने प्लस्तर वगैरह कराया ना मिस्त्री से, ठीक है ना, तो अब वो हमारी जुबान में कहते हैं कि कच्छे होती हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स होते हैं। जी बिल्कुल। जो टॉप कॉर्नर्स होते हैं ना टैंकी के, जो आपकी टैंकी का जहाँ पे ढक्कन होता है, छत लग रहा है, जो छत होता है टैंकी का, जो जिसको आप उठा के नीचे देखते हैं पानी है कि नहीं, उसके जो अंदर वाले चारों कॉर्नर्स है ना, ठीक है, वहां पे प्लस्तर करना मुश्किल है। ठीक है, तो वो ना वो जो भी मिस्त्री वगैरह लोग काम कर रहे होते हैं वो ना छोड़ देते हैं उस एरिया को, जी यहाँ तक तो पानी ने आने ही नहीं है, जी यहाँ पे फ्लोट वाल लगा होगा, पानी ने आने ही नहीं है। वो कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कोई छत से पानी नीचे आ जाता है, कोई ऐसा मसला बन जाता है कि वो ओवरफ्लो करता है। जब बारिश ज्यादा आए तो पानी भी ज्यादा आता है, तो जब वो ओवरफ्लो करता है ना, उसकी वजह से वो सारा पानी आपकी फाउंडेशन में जाता है। फाउंडेशन कोई नीचे सूरज तो नहीं निकला हुआ, ठीक है, सूरज तो ऊपर निकला हुआ है, तो वो खुश्क नहीं होता, ड्राई नहीं होता। जब वो ड्राई नहीं होगा तो वो नीचे खड़ा रहेगा, जब वो खड़ा रहेगा तो इंटें चूसेंगी, वो आस्ता आस्ता ना वो पानी ट्रेवल करता है फिर। एग्जैक्टली। जहाँ तक के लिए ये है कि पहले नंबर पे तो आपने अपने जो सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक मतलब आपका गटर जिसके अंदर आपका गंदा पानी जाता है वॉशरूम्स का, दूसरी है आपकी पानी की टैंकी, इन दोनों को आपने बेहतरीन चिप्स करानी है। ये एक मेन सोर्स हो सकता है आपके घर में डंपनेस आने का, सीपेज आने का। फिर है आपका, जो मैं अरुण भाई की बात से समझाऊं, कि आपने जो प्लंथ बीम डालना है वो आपके जो स्कॉटिंग लेवल है उधर तक होना चाहिए, और फिर आपके उसमें डीपीसी जो है वो प्रॉपर डली हो, उसके ऊपर मेम्ब्रेन डली हो, और ईंट जो है वो मट्टी को टच ना हो। अच्छा, अब ये ना बेसमेंट वाले जो घर हैं लोगों के, उसमें तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, आपकी ऑडियंस को स्पेशली, कि जो बेसमेंट बना रहे हैं उसको ना आप टाइमली, जब आप बना रहे हैं ना उसको, जब चिप्स वगैरह कराते हैं सारी चीज़ें, उसको मेम्ब्रेन शीट करा लें आप। मेम्ब्रेन शीट ना, ठीक है, कुछ लगाने का भी तरीका है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी से काम करा रहे हैं तो वो जिस तरीके से वो लगाएंगे, जिस तरीके से वो कॉर्नर्स को कवर करेंगे, तो फिर ना वो पानी वाला मसला आपका 50% बेसमेंट में हल हो जाता है। ठीक है, फिर और भी वजूहत हैं, जिस तरह किसी का रेन वाटर टैंक लीक है, बेसमेंट के अंदर सेप्टिक टैंक लीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सीपीज ना आपकी कभी भी ऐसी नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना सीपीज आ गई है जी, अब ये घर छोड़ दो, अगर मसला पकड़ा गया तो खत्म हो जाएगा। मसला अगर पकड़ लिया ना आपने, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ख्याल रखना है, और कुछ ऐसी हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपको 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और कभी सेम नहीं थी और अचानक आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पुराना मसला नहीं होगा, वो रिसेंट प्रॉब्लम है आपका। Exactly. कि वो 10 साल पहले नहीं थी और आज आ रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से पानी किसी न किसी जगह से अपना रास्ता बना रहा है। अच्छा, आपकी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो चीज़ें होगी कि आपका घर था, आपने बनाया जी, और आपको ये एहतियात करनी है तो डंपनेस नहीं आएगी, सीपेज नहीं आएगी। अब एक बंदा है, उसने एक नया घर खरीदा है, बिल्कुल ठीक है, उसमें अब जैसे भी बिल्डर ने ख्याल नहीं रखा, जो भी है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो हम एहतियातें कर सकते थे उसने नहीं की। ठीक है, अब घर आ गया, बंदे ने ले लिया, ठीक है, अब उसको सीपेज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल उसके छत के अक्सर जो मैंने चीज़ें नोट की हैं, एक बारिश हुई है, इस तरफ घर नहीं बना हुआ, तो उस तरफ से वो दीवार जो है वो सारी सीपेज आ रही है। आपकी जो जितनी विंडोज़ हैं उनके करीब बारिश होती है, सीपेज आना शुरू हो जाती है।
आपके वॉशरूम की दीवारें, इन पे सीपेज आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है। नीचे स्टार्टिंग से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वो मसले हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन करें कि लोग, अगर ये मसला आ ही गया है तो इसका परमानेंट हल क्या है? अहमद भाई, नया घर है या पुराना घर है या रिसेंट तैयार हुआ है या 20 साल 50 साल 100 साल पुराना घर है, अगर उस घर में छत से सीपी जा रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपका जो छत वाला है ना, वो है आपके चिप्स। ठीक है, लोगों ने छत पे कॉर्नर्स के ऊपर प्रॉपर चिप्स के गोले नहीं बनाए होते। ठीक है, जो चिप्स हुआ होता है, कुछ लोग तो मार्बल लगा लेते हैं, कुछ चिप्स कराते हैं। जो चिप्स हुआ भी होता है वो भी अनाड़ी लोगों ने किया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ना छत से पानी आता है। छत से पानी आने का और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ यही रीज़न है कि जो छत का ड्रेन है, एक ड्रेन जो बारिश का पानी नीचे उतारता है, अगर वो आपने प्रॉपर अंदर से चिप्सिंग की हुई है उसके सुराख की, पानी नहीं आएगा। नंबर 2, जो छत के कॉर्नर्स हैं, अगर आपने प्रॉपर गोला लगा के प्रोटेक्ट किए हुए हैं, पानी नहीं आएगा। अब नंबर 2 है, कुछ लोगों के घरों में आपने देखा होगा खिड़कियों से सेम आती है। बिल्कुल ठीक है, वो क्या रीज़न है कि खिड़कियों में लगती है सिलिकॉन। हाँ। ठीक है, सिलिकॉन कभी, अब जाहिर है पाकिस्तान का टेम्परेचर ऐसा है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिशें तूफान, अगर वो 4 साल बाद वो सिलिकॉन ख़राब हो ही गया है तो 5 मिनट का काम है, आप खुद कर सकते हैं। एक बॉटल लानी है, ऐसा करके लगानी है, नहीं आएगा पानी। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर जो वॉशरूम वाला प्रॉब्लम है ना, कि वॉशरूम की दीवार पे सेम है। अब वॉशरूम में तो वो आपको नजर क्यों नहीं आएगी कि अंदर टाइल लगी हुई है, टाइल लगी हुई है। बाहर आपको इसलिए नजर आएगी कि बाहर तो पेंट है। बिल्कुल। तो वो आपका ना कन्फर्म लीकेज है। उसमें आपके ना 2-3 चीज़ें हैं कि जो आपके मुस्लिम शावर का पॉइंट होता है ना, ठीक है, अक्सर वही लीक करता है। उसके अंदर ना एक बड़ी बारीक सी वॉशल्स होती हैं, छोटी छोटी बारीक सी, सीपी निपल लीक होती हाँ, है। वो फट जाती हैं। ठीक है ना, वो ज़्यादा टाइट अगर आप किसी नलके को लगाते हुए ज़्यादा टाइट करेंगे ना, तो वो ब्रेक हो जाएगी वहां से, जिसकी वजह से ना फौरन तो रिजल्ट नहीं आएगा सेम वाला। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको नजर आएगा कि आस्ता आस्ता पानी का स्पॉट बन रहा है। तो वो आप उस प्लम्बर को बुलाएं, उसको कहीं खोल के चेक करें भाई कि कोई ऐसी वॉशल है, कोई ऐसी चीज़ है जो लीकेज जो मसला क्रिएट कर रही है। अगर एक चीज़ हो सकती है कि अगर किसी बंदे ने बिल्कुल फ्रेश घर लिया है और उसने वॉशरूम यूज़ किया और उसके बाद पानी की सेम का ढेर लग गया, हाँ। ठीक है, तो वो मेजर फॉल्ट है। ठीक है, वो मेजर फॉल्ट कैसे है कि उसके या तो जो अंदर पाइपलाइंस चल रही हैं दीवारों के अंदर, वो पक्की लीक है, फिर वो टाइल भी तोड़ो, फिर वो प्लास्टर भी तोड़ो, फिर उसकी पाइपलाइन को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि एक कॉर्नर पे सेम आ रही है और बड़ी ज़्यादा आ रही है और इसके अंदर पाइप्स भी हैं और 4 तरह के पाइप्स गुजर रहे हैं, तो आपको पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी कि आगे से लीक है, सेंटर से है, मिडल से है, पीछे से है, कहाँ से है। फिर अगर आप वो ट्रेस कर लेते हैं अच्छे सोल्यूशन के साथ, दोबारा से उसकी जो है ना, आप रिपेयर करना पड़ेगा, जाहिर है। अच्छा सोल्यूशन यूज करें, ठीक है, उसको प्रॉपर ग्लू लगा के फिक्स करके उसको पहले टेस्ट करें प्रेशर देके, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा अपनी टाइल लगाएं। और एक चीज़ ना मैं आपके ऑडियंस को कहूँगा, ठीक है, कि जब आप घर बनाएं, किसी से बनवाएं, हमसे बनाएं, ठीक है, घर खरीदें, तो एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि जब इस घर में गैस लाइंस और पानी की लाइन इंस्टॉल की गई हैं, क्या इसको प्रेशर गेज के साथ चेक किया गया है? प्रेशर गेज तो मैं जो घर बनाता हूँ ना, जिस दिन मेरे प्लम्बिंग का काम खत्म होता है मैं प्रेशर गेज लगाता हूँ, और जब मैं अपने वॉशरूम के बर्तन लगाने लगता हूँ ना फिनिशिंग के टाइम, मैं उस टाइम प्रेशर गेज उतारता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने उसको चेक करता हूँ कि किसी जगह से एक हल्की सी भी लीकेज है ना अगर, ठीक है, तो उसको ख़त्म करना है। क्योंकि ये ना एक ऐसा काम है कि घर आप किसी को बना के दे दें और थोड़ी सी भी लीकेज रह गई ना, ठीक है, तो वो आप तो निकल जाएंगे, वो बंदा उसको तो नहीं पता कि पाइप कहाँ से गुजर रहा है। लोगों की जिंदगी की कमाई है, लोग खराब हो जाते हैं इस चक्कर में। ये जिंदगी भर की बददुआएं हैं अगर किसी को आप इस तरह करेंगे। सीपेज का जरूर हल है, किसी घर में ज्यादा सेम है, कम सेम है, हर चीज का हल है, लेकिन लोकेट आपने करना है कि आ कहाँ से रहे। बिल्कुल ठीक है, अगर लोकेट आप कर लेंगे ना, ठीक है, तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं जो अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि देखें, कंस्ट्रक्शन किसी की ने की हुई है, वो आपको सारी दलीलें देते हैं, लोग बताते भी हैं। यहाँ पे जो अच्छे बिल्डर्स हैं उन्होंने प्रॉपर वीडियोस रखी होती है कि यार ये है हमारी सॉइल टेस्ट, ये है, हर चीज़ पड़ी है लोगों के पास। कुछ होते हैं जो कि सबका नाम बदनाम करते हैं। जब घर लेने से पहले, क्योंकि आपको पता है लोगों ने पानी बंद किया होता है, वो इसलिए किया होता है कि यूज़ ना हो, ठीक है, इसके पीछे नीयत तो अच्छी होती है। जब घर आप लें, उसको बोलेंगे यार इसको चला दो, ठीक है, चला दो, वो जब चलेगा पानी आपको खुद पता चल जाएगा एक दिन में, अगले दिन में अगर लीकेज है ना तो अगले दिन ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 1 से 2 दिन में आपको खुद ही नजर आ जाएगा कहाँ पे पानी आ रहा है, तो वो चलवा लें, उसको बोलें खोल दो इसको पानी को। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो गर्म पानी वाली लाइन होती है ना,
ठीक है, उसका खास ख्याल रखना है। वो जोड़ खुल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें गर्म पानी चल रहा है। ठीक है, अगर पानी तो गीजर लगा है अब, तो वो अगर कोई बंदा पूरा दिन ना यूज करे गर्म पानी, तो वो पानी तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे चला जाएगा। हाँ ऐसे। ठीक है, अगर आपकी पाइप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसके जोड़ अच्छे नहीं है, सोल्यूशंस अच्छी नहीं लगी हुई घर बनाते हुए, ठीक है, तो गर्म पानी वाली लाइन कन्फर्म लीक होगी 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी जगह से। शायद वो आपको पता 6 महीने बाद लगे, लेकिन वो लीक हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर ही। तो वो चीज़ ना आपने बिल्डर जिस तरह घर खरीद रहे हैं उससे पूछने भाई किस क्वालिटी का पाइप लगाया है, सोल्यूशंस कौन सी लगाई हैं। तो ये ना कॉमन बंदे की चीज़ें हैं, ये कोई बिल्डर के लिए नहीं है ये वीडियो, ये आम आदमी भी जो है ना इस चीज़ को चेक कर सकता है कि भाई क्या लगा हुआ है। सर ये हम आपसे पूछ ही इसलिए रहे हैं कि ये हमारे आम आदमी के सवाल है। ठीक है, बिल्डर को तो सब चीज़ें पता होती हैं, अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, पता ना हो ये हो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और भी है अहमद भाई के जो डक्ट्स हैं घर की, जहाँ से आपने छत का पानी नीचे उतारा है, क्योंकि लोगों ने डक्ट्स बनाई होती हैं और ऊपर उसके लूवर्स लगाए होते हैं कि वो डक्ट अच्छी लगती है, अगर वो खुले पाइप नज़र आएंगे तो बुरा लगेगा। जब होता ये है कि जब ईंटों का काम ख़त्म होता है ना, ठीक है, और चुनाई प्लस्तर वगैरह हो रहा होता है, उसी दौरान ना प्लम्बर अपना काम कर रहा होता है। प्लम्बर क्या करता है, अपनी ऊपर से छत से लाइनें नीचे उतार लेता है, ऊपर वाली मंजिल की पानी वाली लाइनें नीचे उतार लेता है, और वो उतारनी तो उसने डक्ट में से ही है। अब जब प्लस्तर वाला वहाँ पहुँचता है ना प्लस्तर करने, वो देखता है जी वहाँ पे तो पाइप लग गए हैं अब। ठीक है, अब वो डक्ट तो प्लस्तर नहीं हो सकती अंदर से। ठीक है, जब वो डक्ट प्लस्तर नहीं होगी अंदर से और ऊपर से बारिश हो जाएगी, ठीक है, तो वो तो ईंटें हैं, ठीक है, उस पर तो सीमेंट हुआ नहीं, ईंटें पानी चूसेंगी, अंदर पानी नजर आएगा। इस चीज को ना मैंने 1000 बिल्डरों को देखा है ये गलती करते हुए। आप प्लम्बिंग का काम 10 दिन लेट करा लो, डक्ट प्लस्तर जो प्लस्तर वाला आपने लगाया आप उसको कोई सबसे पहले ये प्लस्तर कर दे, मैंने ये काम करवाना है। अगर वो एक दफ़ा प्लस्तर होगी है ना, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता घर में सेम आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ होती है अरुण भाई, एक तो है कि साथ घर बना हुआ है जी, एक है दीवार आपकी इस तरफ से खाली है, बिल्कुल, और बारिश होती है तो फिर सीपे जाती है, प्लस्तर भी हुआ होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, लोग जो उस सीपे से बचने के लिए? अगर तो घर साथ नहीं बना हुआ आपके, ठीक है, तो आपके घर में अगर सीपी जाएगी ना तो 2 ही जगह हैं। एक आएगी आपके बिल्कुल नीचे से, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, जो आपके टीवी लाउंज का एरिया है, किचन है, किचन की कबर्ड्स लोगों की खराब हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि किचन वो साइड पे होता है। उसमें एक ही गलती है कि जो साथ मिट्टी है ना, वो अब आप ना लॉजिकल बात है कि जब बारिश होगी तो पानी मिट्टी पे जाएगा, मिट्टी पानी चूसेगी, बिल्कुल, ठीक है, जब वो मिट्टी पानी चूसेगी तो नीचे जमीन में जा रहा है, फिर वो नीचे आपके घर की डीपीसी की दीवारें हैं, उन दीवारों तक पानी पहुंचेगा, फिर वहां से ऊपर चढ़ेगा। तो उसका बेहतरीन हल है कि जो आपके घर के साथ प्लॉट है ना, 4-4 फुट का जो एरिया है ना उसका आपके घर के साथ लग रहा है, ठीक है, जब तक वो घर नहीं बनता 4 फुट का एरिया ना आप सीमेंट करा दें, चिप्स प्रॉपर 3 फुट का करा लें, ठीक है, प्रॉपर चिप्स का ना बड़ा सा गोला बना लें, ठीक है, जब कोई बंदा अपना घर बनाने आएगा ना तो वो तोड़ देगा, वैसे आरसीसी बन जाएगी, वो तोड़ देगा, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, अब लोग ना वो कोई 20-25-30 हज़ार रुपया बचाने के लिए ना, यार ये क्या इस तरह उस वजह से ना उनका पूरा अंदर से पेंट खराब, किचन के डब्बे खराब, अलमारियां खराब। और दूसरी रीज़न है कि अगर आपकी वो साइड जो आपने जिसके साथ प्लॉट है वहाँ प्लस्तर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उस प्लस्तर में सुराख हैं, प्लस्तर पे प्रॉपर तरीके से उसने फोम नहीं लगाया, गज नहीं लगाया, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि दीवार से। और वाटर प्रूफिंग भी उस साइड पे करवानी चाहिए ना, ताकि उधर है लुक भी लोग करवाते हैं, वो जरूरी है, लुक तो करवानी ही करवानी है। अच्छा, अगर अभी आखिर में ये है कि अगर कोई बंदा ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और वो आपको कहता है कि अरुण भाई मेरा कानून ठीक करते हो, कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको पता है, आपने भी 2-4 जो क्लाइंट्स आपके थे जिनको आपने घर बेचे, तो उनके भी प्रॉब्लम्स इस तरह है, वो भी हल किए। एक बल्कि घर था इधर हमारे अजीज ही थे, उनके बेसमेंट में जो है वो पानी हो गया, जब पिछले दिनों बारिशें हुई हैं ये मानसून की, तो उनका घर भी जो है वो, उनका भी प्रॉब्लम यही था कि जो साइडों पे प्लॉट्स थे, उन प्लॉट्स के साइडों पे गोले नहीं बने हुए थे, ठीक है, पानी नीचे जाता था, ठीक है, नीचे सेप्टिक टैंक खराब था, ठीक है, उसका वो काम ही नहीं कर रहा था, पंप, ऑटो पंप, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक की। मतलब जिन घरों में भी मसले हैं ना, मैं तो ऐसी बात बता रहा हूँ आपको कि सेम का मसला ना हल हो सकता है अगर आप लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। अगर आप ट्रेस आउट नहीं कर सक रहे ना, मतलब बात वही है कि अगर आपको एक डॉक्टर आपकी बीमारी बता देगा ना तो आपको दवाई भी दे देगा, बिल्कुल, अगर उसको बीमारी समझ नहीं आएगी ना तो वो दवाई कैसे देगा, वो मसला हल ही नहीं होगा। तो बस ये तो 100 बातों की एक बात है जी, अगर आप घर ले रहे हैं तो आप पहले तो अपनी तसल्ली कर लें, फिर घर आप ख़रीदें। हम लोगों से जो होता है, हम लोग अपनी दानिश में आपको ऑनेस्ट मशवरा देते हैं, एक चीज़ लेके देते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समटाइम्स लोग हाइपर हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है,
छोटी सी उसके ऊपर फिक्स होता है उसका और वो ठीक हो जाती है। genuine और बात। इसमें आप अगर चाह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर प्रो लेवल की इसके ऊपर आप बंदा चाह रहे हैं, प्रॉपर टीम चाह रहे हैं, तो अरुण भाई की प्रॉपर टीम है। ज़ीरो से अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो वो भी है। अगर आप रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं कि अपने पुराने घर को आप एक आज की लुक, आज के लेवल की लुक देना चाह रहे हैं, बिल्कुल तो वो भी अवेलेबल हैं। एनी टाइम प्रॉपर टीम है और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करते हैं। आइंदा भी वीडियो में अरुण भाई हम आपको मदद करेंगे, आपकी इंशाल्लाह एक्सपर्ट एडवाइस हम लेते रहेंगे। इंशाल्लाह। हमारे जितने भी क्योंकि लोग हम पे एतमाद करते हैं, बिल्कुल। तो इनके लिए हम लाते रहेंगे चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।